हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर आपका। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। आप अगर कुछ भी आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ते हैं और चाहते हैं कि उसका 100% क्वेश्चंस हम एग्जामिनेशन में आने वाले बना लें, यानी कि जो भी आपके एग्जाम्स में आता है, फाइनल एग्जाम्स में आता है, अगर वो चाहते हैं बनाना, तो बेसिक फंडा रखे दिमाग में कि क्या करना चाहिए आपको। सबसे बेसिक फंडा ये है कि आप पहले थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ लें, और थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 साल 15 साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई में, चाहे कोई भी एग्जाम्स में, जो भी आप चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, चाहे 10th का, 12th का, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, आईआईटीज़ वगैरह का, उसका सबसे बेसिक फंडा यही है कि थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, उसको कंप्लीट कर लें। इतना करने के बाद उस चैप्टर का राम नाम सत्य हो जाता है, यानी कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ जाता है क्वेश्चंस को करने के, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसका भी आइडिया आ जाता है। तो इसीलिए पिछले वीडियोज़ में हम लोग आपका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लिए थे। इसमें फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल का जो 17A एक्सरसाइज है, उसका हम लोग लेने जा रहे हैं, जितना भी पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो 10 तक तो हम लोग कर लिए थे 17A के। अब 11 जो क्वेश्चन है वो हमारा है सीबीएसई 2004 में पूछा हुआ। इसी तरह से 2012, 2017, इस तरह से कोई ना कोई ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आर.एस. अग्रवाल का, जो 17A एक्सरसाइज का है और सीबीएसई 2004 में पूछा गया है। कह रहा है कि अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। क्वेश्चन पढ़ते हैं उतना फिगर बना दीजिए। कह रहा है कि अ सर्कस का टेंट है, अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। यानी कि एक सर्कस का जो टेंट होता है वो सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल है, और सिलिंड्रिकल होने के बाद उसकी हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल तक का, तो वो 3 मीटर है। तो ये मान लीजिए कि हम h मान ले रहे हैं, इसका हाइट ये आपका 3 मीटर है, और इसके ऊपर क्या है, कोनिकल पार्ट है ना, कोनिकल पार्ट है। फिर आगे क्या दिया हुआ है उसको जरा पढ़ा जाए। तो आगे लिखा हुआ है कि इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, यानी कि इसका जो बेस का रेडियस है वो है आपका 52.5 मीटर यहाँ तक। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, यानी कि ये जो स्लैंट हाइट है L, उसका वैल्यू हमको दिया है 53 मीटर। तो कह रहे हैं आगे कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। यानी कि इस टेंट को बनाने में आप सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो एक इमेजिनेशन करें कि आप एक टेंट में गए हैं, है ना, सर्कस वाला सर्कस देख रहे हैं, उसका टेंट का जो फिगर बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है, तो एक कोनिकल है, ऐसे सिलिंड्रिकल है, उसके ऊपर एक कोन टाइप का बना दिया गया है, ठीक है। और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो 3 मीटर हाइट है, और कोनिकल पार्ट का जो स्लाइंट हाइट है उसका लेंथ जो है वो 53 मीटर दिया है। बेस का रेडियस ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस सर्कस के टेंट को बनाने में कितना कपड़ा, जो कैनवास का कपड़ा लगाना है वो कितना लगा होगा, कितना कैनवास का कपड़ा लगा होगा, वो कितना लगा होगा। तो सोचो कि कपड़ा तो एक हमारा सर्कुलर जो घूम रहे हैं उसमें लगा होगा, और ऊपर जो आपका कोन दिख रहा है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर लगा होगा। ये वाला पोर्शन में तो कपड़ा नहीं लगा होगा क्योंकि ये खाली होगा ऊपर से नीचे तक। या बेस में भी तुम्हारा कपड़ा नहीं लगा होगा, बेस भी जमीन होता है। तो कपड़ा जो टेंट बनाने में लगा होगा वो इसमें लगा होगा और इसमें लगा होगा। मतलब हम क्या लिख देंगे अपना आंसर कि एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, एल प्लस पाई और आर केवल कॉमन है तो 2 और एच बचेगा, लिख देंगे। अब पाई का वैल्यू इन्होंने बोला है 22/7 लेने के लिए, रेडियस का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 52.5, और एल का वैल्यू इन्होंने दिया है 53, और प्लस 2 इंटू एच, यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा, और 6 को 53 में जोड़ना है तो ये 59 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका कट जाएगा कितना से, 7 7 जा 49,
3 और 5 35 हुआ, तो 7 5 जा 35, यानी कि 22 इंटू 7.5 और इंटू 59। अब आप मल्टीप्लाई भी करने सीख लो, अब आप मल्टीप्लाई भी करने सीख लो। कैसे? जैसे मान लो 75 है और 22 में करना है, तो एक लाइन में आप कर सकते हो। क्या नियम है? पहले ये 5 का 2 में होगा, 5 2 जा 10, कैरी हुआ 1। फिर आपका ये 2 अंकों वाला क्रॉस होता है, इसका मतलब 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10, तो 14 और 10 को ऐड कर लेना है, तो 24 और 1 25, कैरी कितना हुआ 2। फिर ये करना है ये, तो इधर से एक मिटाते हैं, तो 7 2 जा 14 और 2 16, और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था 7.5, तो एक अंक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यानी कि ये हो गया 165 इंटू 59। अब इधर 3 अंक हो गया, इधर 2 अंक हो गया। इसका भी आप मल्टीप्लाई करने जानते हो। कैसे? तो देखो 59 का मल्टीप्लाई करना है, इधर 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 3 अंकों का मल्टीप्लाई का रूल याद रखना है। क्या रूल है? ये करना है, फिर ये क्रॉस करना है, फिर ये ट्रिपल वाला क्रॉस करना है, फिर डबल क्रॉस, फिर 1। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको 9 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, कैरी हुआ 4। फिर 9 और 5 का हो गया, तो अब एक अंक और बढ़ाओगे और क्रॉस का वाला करोगे, 2 अंकों वाला, तो 9 का 6 में और 5 का 5 में, तो 9 6 जा 54 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो अब इसको आपको ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे देखो, ये 4 कैरी भी ऐड करना था, तो 24 और 4 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 24 और ये 29, तो मान लो एक को 30 मान लो, तो 54 में तुमको क्या करना है? 54 में 30 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 84, और 84 में एक कम कर लो, क्योंकि 30 नहीं जोड़ना था, तो 84 का मतलब हो गया 83, कैरी हो गया तुम्हारा 88। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर लो आप? 3 अंकों वाला गुना, तो 3 अंकों के लिए क्या याद रखना पड़ता है? ये, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये वाला, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर ऊपर नीचे ऐसे, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये तो 0 हो गया, और 6 5 जा 30, तो 39 और 8, 39 और 8 47, कैरी कितना हो गया आपका? कैरी कितना हो गया? 4। फिर इसका करने के बाद 2 अंकों का करना है, तो 2 अंकों का ये होता है, तो इधर से एक मिटाना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, तभी ना 2 में क्रॉस करोगे, तो 5 1 जा 5, ये तो 0 हो गया, तो 5 और 4 9, और ये हो गया 0, यानी कि तुम्हारा 9735 मीटर स्क्वायर जो होगा वो कैनवास कपड़ा लगेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और CBSE 2012 के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि एक कोन है जो सरमाउंटेड है किस पे? हेमीस्फीयर पे। तो सबसे पहले आप हेमीस्फीयर बना लो। हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है? कोन सरमाउंटेड है, तो कोन आपका ये है, जिसका रेडियस भी कुछ होगा, हाइट भी कुछ होगा। यहाँ से यहाँ तक तो हम जानते हैं कि रेडियस ही होता है दोनों, क्योंकि जो हमारा हेमीस्फीयर है उसका सेंटर से हर जगह की दूरी रेडियस ही होगी, क्योंकि पूरा एक सिलेंडर क्या बोलते हैं स्फीयर था, तो स्फीयर के सेंटर से हर एक बिंदु की दूरी आ रही होती है, रेडियस ही होती है उसकी, तो इसीलिए यहाँ से नीचे का दूरी जो है वो रेडियस ही होगा। अब आगे क्या कह रहा है देखा जाए, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट अगर इस देखा जाए इस सॉलिड का, तो 9.5 बोला जा रहा है, और जबकि रेडियस जो है वो बोला जा रहा है 3.5 मीटर। ठीक है ना? सेंटीमीटर दोनों, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम क्या लिखेंगे? फार्मूला हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 और πr²h। अब यहाँ पे जो h है वो केवल और केवल कोन का यूज होगा, और बच्चा यहीं पे h का वैल्यू वो 9.5 रख देता है, जो कि गलती होती है। कोन जितना हाइट पे है उतना ही ना हाइट होगा, तो कोन की हाइट कितनी है उसको कैसे निकाले? कोन तो यहाँ से यहाँ तक ही हाइट पे है, तो इसको निकालने के लिए क्या करो कि ये टोटल 9.5 है, और ये तुम जानते हो रेडियस है, और रेडियस का वैल्यू 3.5 तुम्हें दिया हुआ है,
तो 9.5 में 3.5 घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से गया 6, यानी कि जो कोन का हाइट है वो तुम्हारा 6 हो गया। तो ये दिमाग में रखना है। रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 और पाई आर क्यूब होता है। तो रेडियस तो दोनों का सेम है, तो हम आर लिख सकते हैं। अब क्या कॉमन है दोनों में, 1/3 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है और आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 1/3 कॉमन है, केवल 2 नहीं कॉमन है, और एक r बचेगा क्योंकि पाई भी कॉमन है, आर क्यूब में का आर स्क्वायर भी कॉमन है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यूज को रख दीजिए। तो इन्होंने पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला रखने के लिए, तो हम 22/7 ही रखेंगे। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 3.5, तो रेडियस का है स्क्वायर, यानी कि 3.5 इंटू 3.5 हो गया। और ब्रैकेट में हमारा है h प्लस आर, तो h का वैल्यू हम 6 लिखेंगे और प्लस 2r का मतलब रेडियस का डबल, तो रेडियस मतलब 35 दूना 70 यानी कि 7.0 है ना। 35 दूना के 70 यानी कि 7.0 यानी कि 7, तो 7 और 6 13 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22 इसको आप काट लीजिए, कितना हो जाएगा 0.5, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है जी। अब देखिए ये 22 पचे 110 हो जाएगा, 22 पचे 110 हो जाएगा। तो 110 जो होगा उसको लिखने के बाद आप एक अंक के बाद पॉइंट भी लगाएंगे तो 11 हो जाएगा, और इंटू 3.5 हो गया, और इंटू 7 और 6 13 हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले आप 11 का या 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, फिर 11 का कर लीजिए। तो 13 5 जा 65 और कैरी हुआ आपका 6, ठीक है ना, और 13 3 जा 39 और 39 और 6 हो गया 45, तो पूरा आप 45 ही लिख लो। और इंटू में अभी 11 बाकी है और एक अंक के बाद पॉइंट आप लगाओगे, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 5 60, कैरी हुआ 6, 11 4 जा 44 और 6 50, और डिवाइडेड बाई आपको 3 करना है और एक अंक के बाद पॉइंट रहेगा, ठीक है जी। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 से काटिए इसको, 500.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया कितना, 3 1 जा 3, 2 हुआ 0, 3 6 जा 18, फिर 2 0, 3 6 जा 18, फिर 2 और 5 है ना, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 1 बचा, तो 3 3 जा 9, तो बस ये हो गया। उसके बाद 3 लिखने के कोई औचित्य नहीं है, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो हमारा हो जाएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो CBSE 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर को बनाने की आदत डालिए। कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो सर्कुलर पार्ट है हमारा हेमिस्फीयर का, उसके सर्कुलर पार्ट पे एक कोन अध्यारोपित है ना, सेम रेडियस का, है ना। यहाँ भी रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ भी रेडियस आर ही होगा। टोटल हाइट हमें दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, तो टोटल हाइट को आप कैपिटल H मानने की आदत डालें, और वो हमें दिया है कितना, टोटल हाइट 15.5, और ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है हमारा 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो इसमें देखो ये टॉय बना बनाया तैयार है। अब इसमें तुम बाहर से जब आंखों से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, इस सरफेस के ऊपर जब हम चारों तरफ से देखेंगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फीयर का, ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो अध्यारोपित है। उसके ऊपर माउंटेड कौन है, कोन। जब कोन माउंटेड है तो उससे वो ढक जाएगा, तो क्या क्या दिखाई देगा, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया में आता है। तो एक दिखाई देगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक दिखाई देगा हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हम लोग अपना आंसर में क्या लिखेंगे कि इन्होंने पूछा था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो हम लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे,
है ना। तो लिख देंगे हम लोग CSA ऑफ कोन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो तुम कोन का टोटल सरफेस एरिया लिख दो और प्लस में क्या कर दो कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया लिख दो। भैया जो आंख से दिखाई देगा वही तो हम बोलेंगे ना। तो आंख से हमारा केवल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिखाई देगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे आप, कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल लिख देंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको रेडियस मालूम है, हमको एल नहीं मालूम है, इसका स्लैंट हाइट नहीं मालूम है, तो वो कैसे निकालें। तो उसको निकालने के लिए रेडियस हमको मालूम है, अगर ये एच मालूम चल जाए यानी कि इस कोन का हाइट मालूम चल जाए तो काम बन जाए, पाइथागोरस लगा लेंगे रेडियस निकल जाएगा। तो टोटल हाइट हमको अगर 15.5 दिया है और रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ तक होता ही हमको मालूम है कि ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, तो सेंटर से नीचे सतह तक की दूरी रेडियस ही होती है। तो 15.5 में से 3.5 घटाइए तो 5 में से 5 गया क्या हो गया 0 और 15 में से 3 गया हो गया 12, तो यानी कि हाइट जो हो गया वो 12 हो गया। तो अब स्लैंट हाइट कैसे निकालें, तो स्लैंट हाइट आप यहीं पे निकाल लें, L बराबर √r² प्लस h²। तो r स्क्वायर क्या है आपका, r आपका है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस h² मतलब 12 का स्क्वायर करना होगा आपको, तो कर लीजिए आप। क्या होगा 35 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करिएगा, एक और गुना करने का तरीका है कि अगर दोनों सेम नंबर हो और लास्ट में 5 5 हो तो ये 50 25 लिख दिया करो, और इस सेम नंबर होना चाहिए तो 3 में 1 4 कर दो, 4 करके और 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12, यानी कि 50 25 कर दो और 3 में 1 बढ़ा दो 4 और 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 3.5 था तो 12.25 हो गया ये, और प्लस 144। तो 144 में 12.5 को जोड़ना है और स्क्वायर रूट निकालने तुम्हें आना चाहिए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं, नीचे में उसी एल का और पोर्शन जो है वो हो जाएगा अंडर रूट हमारा 144 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 44 और 2 कितना हुआ 46 और 10 56, यानी कि 156.25। अब 156.25 को हम लोग सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं 156.25 अपॉन 100। तो नीचे तो सिर्फ सीधा पता चल रहा है कि 10 बाहर आएगा, लेकिन ऊपर 156 और 25 में से क्या बाहर आएगा ये नहीं पता चल रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालने सीख लो, क्योंकि ये बार बार आता है बच्चों का, यहीं पे बच्चा छोड़ देता है क्वेश्चन को, नहीं करने आता है। तो सीखो, पहले पेयर बनाते हैं लास्ट से और पहले 1 को ले जाते हैं, ऊपर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या नीचे, और 1 एकम 1 ले जाएंगे, फिर ये 0 हो गया। अब 5 और 6 को उतारेंगे, अब ये 1 1 को जोड़ते हैं, इधर जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखाएगा वो सेम लिखाएगा। तो अगर आप 3 3 लिखते हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना के 6 69, इससे ज़्यादा हो गया। तो अब आप 2 2 लिखो, सेम लिखना होता है। तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2 5, ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 2। अब 5 बार में तो हमको लग रहा है हो जाना चाहिए। सेम नंबर लिखोगे 50 25, फिर 5 के 20 और 2 22, फिर 5 दूना 10 और 2 12, पूरी तरह से कट गया। तो जब पूरी तरह से कट गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 1 लिखेंगे, ये 2 में से 1 ठो, फिर 2 ठो 2 है उसमें से 1 लिखेंगे, और 2 ठो 5 है उसमें से 1 5 लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर हो गया 12 5। इसका मतलब 12.5, 10 से डिवाइड भी तो होना है। तो इस तरह से हमको इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है एल पे, है ना। आप देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हमारा एल आ गया तो अब वैल्यूज को रखना है, पाई आर तो कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा एल प्लस, यहाँ पे आपका 2r बचेगा, ठीक है जी, है ना, एल बचेगा, और यहाँ पे आपने पाई कॉमन लिया था, आर कॉमन लिया था, तो एक r बचा और ये 2 बचा, यानी कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लें, रेडियस का वैल्यू आपको 3.5 दिया है, और एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12.5 और प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू रेडियस का वैल्यू आपका 3.5 है, ये कर लें आप। तो ये आपका हो जाएगा 0.5, क्योंकि 7 5 जा 35 और एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 22 5 जा 110 और एक अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, और ये आप जोड़ें पहले तो ये हो जाएगा 35 दूना के 70, यानी कि 7, क्योंकि 7.0 हो जाएगा ना, 35 3.5 है, या 3.5 का दुगना 7 रुपये होता है, तो 7 रुपये में 12.5 रुपये जोड़ना है, तो 19.5 रुपये हुए, ठीक है। तो अब 19.5 में 11 का गुना करना है, सिंपल, तो 11 × 19.5, तो 11 5 जा 55,
कैरी हुआ 5, 11 9 जा 99 और 5 104 और कैरी हो गया 10, 11 1 जा 11 और 10 21 और एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि सीबीएसई 2012 में पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जो सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस, यानी कि हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन अध्यारोपित है जो कि सेम बेस रेडियस का है, कोन का और हेमीस्फीयर का। कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 231 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो तुमको दिया हुआ है कितना, सबसे पहले दिया हुआ है 231 सेंटीमीटर क्यूब, और तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ टॉय में क्या क्या शामिल है, तो शामिल है आपका कोन और हेमी स्फीयर। तो आप इसको लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू 231। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस अत ध्यान ये रहे कि हाइट तुम्हारा कोन का केवल यूज होगा, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वैल्यू आपको दिया है 231। और इन्फॉर्मेशन हम आगे कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के आगे। एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि इसका जो रेडियस हो जाएगा, अगर इसका डायमीटर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना, 7/2 सेंटीमीटर। तो भैया हमको टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालना है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस तो हमको मालूम ही है, तो टोटल हाइट के लिए हमको क्या करना होगा कि इस h वाले हाइट में इस रेडियस को सिंपल जोड़ देना होगा, क्योंकि h और r दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हाइट हमारा आ जाएगा। तो हमको बेसिकली काम सिर्फ हाइट निकालने पे करना है। तो ये h ही तो निकालना है, रेडियस तो हमें मालूम ही है, तो निकल तो जाएगा। 1/3 कॉमन, पाई कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा इसमें, तो इसमें बचा h प्लस यहाँ बचा 2 क्योंकि 2/3 है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर में का एक r बचेगा और ये हो जाएगा 231। तो वैल्यूज को रखिए, 1/3 हो गया इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू 7/2 है और आर स्क्वायर है तो 7/2/7/2। h हमें ज्ञात करना है और 2 इंटू आर का मतलब हुआ डायमीटर, यानी कि 7 लिख दो डायरेक्ट, है ना, और इज इक्वल टू 231। अब ये 2 से तुम्हारा 11 बार में कट जाएगा, ये 7 से 7 एक कट रहा है, तो ऊपर क्या हो गया। अब एक काम करो, 11 और h प्लस 7 का वैल्यू निकालना है, तो 231 की तरफ भेजो सारी कहानी को। तो 11 ऊपर है तो वो नीचे जाएगा और 3 ऊपर नीचे है तो वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊपर में 3 हुआ इंटू ये 2 हुआ और नीचे में क्या जाएगा हमारा 11 और 7, ऊपर से 11 और 7 नीचे जाएगा। ठीक है जी, अब इसको काट दो तो हमको लग रहा है कि 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22 और एक बचा 23 है तो, और 11 1 जा 11 और ये 7 से 3 बार में 7 3 जा 21, यानी कि आपका h का वैल्यू अगर आप ध्यान दो तो h का वैल्यू आपका ये हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और माइनस का 7 यानी कि 11, यानी कि जो कोन का हाइट है वो केवल 11 सेंटीमीटर आया है। तो हम टोटल हाइट हमसे पूछा है कि टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या लिख देंगे h प्लस आर, और h प्लस आर का मतलब हो गया 11 प्लस 7/2, तो 7/2 का मतलब होता है 3.5, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो 3.5 को 11 में जोड़ोगे तो 11 और 3 14, तो 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस खिलौने का टोटल हाइट हमारा 14.5 आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो सीबीएसई 2014 के क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड्स, है ना, एक खिलौना है जो सिलेंड्रिकल है जिसके दोनों एंड हेमीस्फेरिकल हैं। तो एक सिलेंडर सबसे पहले आप बना लीजिए और ये सिलेंडर बनने के बाद इसके दोनों एंड जो हैं वो हेमीस्फेरिकल हैं, हेमीस्फेरिकल हैं, ये बना लिए। इस तरह का खिलौना है। कह रहा है कि इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर, तो होल लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से इस छोर से लेके इस छोर तक जो टोटल हाइट है हमारा वो 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का मतलब यही ना होता है रेडियस का डबल, तो डायमीटर अगर 42 है तो 42/2 करके हम लोग निकाल सकते हैं 21 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर। 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो इस खिलौने को हमको क्या करना है, पेंट करना है। और 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर वो पेंट करेगा तो 70 पैसे लेगा। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब हमको इस पूरे खिलौने के कर्व सरफेस को क्या करना होगा, कलर करना होगा। ये पूरा टोटल सरफेस को कलर करना होगा, ऊपर भी कलर नीचे भी कलर। तो एक्चुअल कलर किस पे करोगे, एरिया पे ही तो करोगे। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे कि टोटल एरिया कितना है जिसे हमें कलर करना है। और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 70 पैसा ले रहा है तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उतना में हम 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो पैसा जो है वो रुपया में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि पेंटिंग द टॉय पूछा है तो हम लोग लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड टू पेंटिंग, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग। पेंटिंग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये होगा हमारा। सबसे पहले तो एक सोचो कि एक सिलेंडर तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये तो ढका हुआ रहेगा क्योंकि ऊपर जब हम लोग एक हेमीस्फीयर रख देंगे तो हमारा जो वो सतह है ये ढक जाएगा सिलेंडर का। सिलेंडर का केवल कर्व सरफेस एरिया ही दिखाई देगा और नीचे का एक हेमीस्फीयर दिखाई देगा, ऊपर का एक हेमीस्फीयर दिखाई देगा। तो हम लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। या फिर एक स्फीयर का अगर सरफेस एरिया को जोड़ दे तो भी हो जाएगा, क्योंकि एक हेमीस्फीयर ऊपर है एक हेमीस्फीयर नीचे है, इसका केवल कर्व वाला पर्सन ही दिखाई देगा। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ध्यान रहे कि ये h और इस h में अंतर है, दोनों में अंतर है क्योंकि वो टोटल हाइट है, जबकि ये जो h है वो सिलेंडर का h है, केवल इसका हाइट है तुम्हारा। तो ये कैसे निकलेगा, तो वो निकल सकता है कैसे, तो टोटल हाइट हमें 90 दिया है, 90 में से हम ऊपर का रेडियस और नीचे भी एक रेडियस है क्योंकि हेमीस्फीयर है ना, तो ऊपर का एक रेडियस वाला पोर्शन नीचे वाला एक रेडियस वाला पोर्शन घटा देंगे, यानी कि 21 रेडियस है तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर हमें घटा देना होगा। तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया तुम्हारा कितना, 8 में से 4 गया 4, 48 सेंटीमीटर एच का वैल्यू रखना होगा यहाँ पे। प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब वैल्यूज को रखना है, सबसे पहले 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन है तो एच बचा, यहाँ से 2 कॉमन था, एक को 2 बचेगा, पाई कॉमन था, एक आर कॉमन था तो आर बचेगा। तो ये हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू इन्होंने लिखा है 21, एच जो आया हुआ है हमारा वो है 48 और प्लस 2 आर का मतलब हो गया कि रेडियस का दुगना यानी कि 21 दूना के 42। ठीक है जी। अब ये 7 या 21 हो गया सीधा सीधी, है ना, ये क्या हो गया 22 दूना के 44 हुआ, या 22 या 66 हुआ, ऐसे कर सकते हो। तो 2 गुना 66 हो गया और गुने 48 और 42 को जोड़ोगे तो 90 होगा। ठीक है ना, तो 90 में गुना करना है तो कर दो भाई, 90 दूना क्या हो जाता है 66 गुना 180। अब 180 में आपको 66 का गुना करना है तो आप क्या कर दो, 0 बढ़ा दो और ये 18 छक्के 108, हाथ में लगा 10, ठीक है, और फिर 18 छक्के 108, 108 और 10 118, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आया इसका एरिया। तो अब पैसा कितना लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग लिखेंगे, है ना, बोला है ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, तो लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी टॉय इज इक्वल टू 11,880 इंटू 70 पैसे था, इसको रुपया में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं और रुपया लिख देते हैं। तो 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इसमें हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 जा आप कर ही लोगे, 56 5 हुआ, फिर 8 7 जा 56 और 56 और 5 61 कैरी हुआ 6, फिर 7 1 जा 7 और 6 13 कैरी हुआ 1 और 7 1 जा 7 और 1 8, यानी कि आपका इतना रुपए, है ना, 8316 रुपये लगेगा टोटल को पेंट करने में। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग CBSE 2008 के क्वेश्चन पे, जो कि आपका NCERT का भी क्वेश्चन है और RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 20 है।
कह रहा है कि अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के दोनों सिरे से, दोनों एंड से एक हेमी स्फेरिकल बाउल को काट के निकाल दिया गया, स्कूपिंग करके काट छाट के उसको निकाल दिया गया, स्कूपिंग आउट, है ना क्या, तो हेमी स्फेयर दोनों एंड से, दोनों छोर से। एज शॉन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी। यानी कि सबसे पहले तो ये जो हाइट दिया हुआ है टोटल वो हमको दिया है 20, और ये जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 7/2 डायमीटर का आधा। तो डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर था तो उसका आधा ही हो गया। तो अब बताओ कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करता है बच्चा, कि सिलेंडर का सरफेस एरिया लिखता है और माइनस लिख देता है हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। बेटा यदि वो स्कूप करके भी निकाला गया, काट के भी निकाला गया, तो वॉल्यूम ना घटा, वॉल्यूम ना घटा। लेकिन अगर हम बोले कि कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है वो बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए तुम अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हमें उस सतह को पेंट करना है। तो जो जो सतह को पेंट करना है वो जगह हम जोड़ेंगे, जो वो जगह हम जोड़ेंगे। क्या क्या जोड़ेंगे भाई, तो ये एक हमारा सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया उसको जोड़ेंगे, और उसके ऊपर जब झांक के देखेंगे तो उसका जो गड्ढा है वो हमको हेमीस्फेरिकल बाउल की तरह कटा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि उसका हेमीस्फीयर का जो गड्ढा है, हेमीस्फेरिकल गड्ढा है, उसको तो हमको कलर करना पड़ेगा, तो उसे जोड़ना पड़ेगा ना। तो यही दिक्कत हो जाती है कि जब सरफेस एरिया पूछता है तो एक्चुअल में हम उसे जोड़ना पड़ जाता है, और जब वॉल्यूम पूछता है कि अब इस सॉलिड का वॉल्यूम बताओ, तो हमको क्या करना पड़ता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से ऊपर कटा है, नीचे कट के निकाल दिया गया स्क्यूप आउट करके, तो उसका वॉल्यूम को घटाना पड़ता। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे टीएसए ऑफ आर्टिकल। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। 2 इंटू क्यों किए, क्योंकि एक हेमीस्फीयर ऊपर है और एक हेमीस्फीयर नीचे है। अब क्या लिखें वैल्यू, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRH प्लस, और 2 इंटू और एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। तो वैल्यूज को केवल हमको प्लग इन करना है, तो 2πr कॉमन है, h बचा, प्लस 2 एक कॉमन लिए थे, एक ठो 2 बचेगा, पाई तो ले ही चुके थे, r² में से वो r लिए हैं तो r बचेगा। तो ये हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस का वैल्यू आपका हो जाएगा 7/2 और h का वैल्यू आपका दिया है 20 और प्लस 2 इंटू आर यानी कि रेडियस का डबल यानी कि डायमीटर, डायरेक्ट से में लिख सकते हो, है ना। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 22 इंटू 27। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 2 अंकों का आपको करने आता है, ये करना होता है ना। 7 दूना के 14 को 4 हाथ में लगा 1, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 14 4 18 और 1 19 और 2 दूना के 4 और 1 5, है ना। तो 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।